आज हम बनाएंगे सेहत और स्वाद से भरपूर देसी च्यवनप्राश, या इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये आंवले का हलवा है। ये आंवले का हलवा, और इसको हमने बनाया है गुड़ में, और ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी हलवा बन करके तैयार हुआ है। इसको हम देसी च्यवनप्राश ही कहेंगे, क्योंकि इसमें ये औषधि युक्त है। जो भी हमारे पास उपलब्ध था हमने उसमें डाल करके, और आज हमने बनाया है आंवले का च्यवनप्राश, देसी च्यवनप्राश। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं कि आंवले को हमने इसको उबाला है, और इसको हम क्या करेंगे कि आंवले को फोड़ करके और उसके बीज को निकाल देंगे, और निकालने के बाद इस आंवले को पीसकर बहुत ही सेहत से भरपूर और स्वाद से भरपूर आंवले का च्यवनप्राश बनाएंगे देसी। तो सारे आंवले को मैंने आधा केजी के लगभग आंवला उबाला हुआ था, और ये घर का ही आंवला है, इसलिए मैंने आंवले का तरह तरह के रेसिपी बना करके और दिखाया है। तो हमने मुरब्बा भी बना, इससे पहले मैंने मुरब्बा भी बनाया था आंवले का। तो मुरब्बे का चाशनी थोड़ा हम टाइट कर दिए थे, इसलिए किए थे कि मतलब वो ख़राब ना होने पाए और ज़्यादा दिन तक चले। तो उसमें का चाशनी बचा है, चीनी का चाशनी था, तो उसी में हम थोड़ा और गुड़ डाल करके और हम आज बनाएंगे देसी च्यवनप्राश। तो ये देखिए, इसमें डालने के लिए मैंने 100 ग्राम के लगभग लिया है अदरक। अदरक को हम अच्छी तरह से छील लेंगे और छील करके छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। तो सबसे पहले हम अदरक का छिलका उतार लेते हैं, और उतारने के बाद इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। अदरक, इस समय का अदरक अच्छा ही मिलेगा, एकदम साफ़ सुथरा और अच्छा मिलेगा, इसमें तेजापन बहुत ज़्यादा रहेगा। तो हम इसको अच्छी तरह से छील लेंगे और छील करके धो लेंगे। तो मैंने 100 ग्राम के लगभग अदरक लिया है, और इसको अच्छी तरह से छील करके और धो लेंगे। और ये मौसम ठंडे का मौसम आ गया है और संक्रमण से भरपूर, तो संक्रमण से यदि बचना है तो ये घरेलू जो हम ये सब बता रहे हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। घर घर में सभी लोग बीमार हैं, और बड़े बुजुर्ग या बच्चे, सबकी सेहत को अगर बचाना है तो इन सब चीज़ों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जीवन बचाया जा सकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि घर पे जो भी चीज़ें उपलब्ध हो उसी में अपना, लेकिन आंवले का मतलब सेवन अधिक से अधिक सभी लोग करें, और जो भी उपलब्ध हो सुविधा, उस सुविधा के अनुसार ही घर पे बना करके शुद्धता के साथ हलवा आंवले का बना करके, च्यवनप्राश बना करके, मुरब्बा बना करके अपने बुजुर्गों को और बच्चों को खिलाइए। तो ये देखिए, मैंने अदरक को साफ़ करके और उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मैंने सबसे पहले अदरक को डाल दिया है। अब इसमें हम 8-10 की संख्या में काली मिर्च डाल देंगे, और 8-10 की संख्या में इसमें लौंग डाल देंगे। ये गया लौंग, और 2-4 लौंग और डाल दिए हैं, और ये 5-6 की संख्या में छोटी इलायची है। और इसमें हम डालेंगे जिसको खसखस कहा जाता है, हम लोग पोस्ता का दाना कहता है, सब कहते हैं, सबसे ताकतवर ये चीज़ है। तो 2 चम्मच तक, बड़े चम्मच से मैंने जो मीडियम साइज़ का है, इससे 2 चम्मच तक हम पोस्ता का दाना भी डाल देंगे, ताकि अंदर से मतलब शरीर में ऊर्जा प्रदान करे। और ये है अजवाइन, जो जाड़े के दिनों में सबसे ताकतवर चीज़ है। तो ये मैंने 1 चम्मच के लगभग अजवाइन भी डाल दिया है, और इसमें डालेंगे 8-10 की संख्या में बादाम, और बादाम लिया है 8-10 की संख्या में, काजू भी लिए हैं, थोड़ा सा किशमिश भी लिए हैं, और 5-6 की संख्या में मैंने इसमें छुहारा लिया है। तो छुहारा को क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कूट करके इसमें का जो बीज है निकाल देंगे, और सारी चीज़ों को हम मिला करके पीस लेंगे। तो मैंने पीस लिया है, तो ये देखिए मैंने पीस करके तैयार कर लिया है, बारीक दरदरा पीसा हुआ है। और ये है नया गुड़, जो गुड़ इस समय बाज़ार में नया गुड़ उपलब्ध हो जा रहा है, तो हम मंगा लेते हैं। और ये है शहद, तो मैंने आंवले को भी पीस लिया है, और ये जो औषधि है उसको भी पीस लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम गैस को जला लेते हैं,
और गैस को जलाने के बाद जिसमें हमने मुरब्बा बनाया था आंवले का, उसमें थोड़ा सीढ़ा है। उसी सीढ़े में क्या करेंगे, ये नए गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया है, तो इसको हम उसमें घुला लेंगे। सबसे पहले हम गुड़ को उसी में अच्छी तरह से घुला लेंगे, ताकि अगर पहले हम आंवला को डालते तो आंवले के साथ गुड़ पकता नहीं, गुड़ मतलब मिल नहीं पाता है क्योंकि खट्टापन जो होता है ना वो जल्दी गलने नहीं देता है मतलब गुड़ को। तो सबसे पहले हम गुड़ को पहले अच्छी तरह से घुला लेंगे, और घुलाने के बाद जब इसको चाशनी तो नहीं कहेंगे, चाशनी नहीं बनाना है, इसको अच्छी तरह से हम घुला लेंगे। तो मिला लें, उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसमें जो मैंने पीस करके ये जो औषधि रखा हुआ है उसको उसमें डाल देंगे और मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हम अभी गुड़ को घुला रहे हैं, क्योंकि अच्छी तरह से गुड़ जब पक जाएगा तो उसमें हमने ये जो औषधि युक्त मतलब पीस करके रखा हुआ है सब उसमें हम डाल देंगे, और उसको डाल करके उसको भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये गया गुड़ के साथ ये औषधि, और इसमें हम डालेंगे आधे चम्मच तक शुद्ध घी, देसी घी, और इन सब चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद जब ये 2 मिनट तक पक जाएगा, उसके बाद हम इसमें आंवले को डालेंगे। तो अच्छी तरह सबसे पहले अच्छी तरह से इसको मिला लें, क्योंकि मिलाने के बाद ही आंवले को हम डालेंगे। और आंवले को भी डालने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से पकाया जाएगा। इसमें चूँकि सरसों का तेल भी डालना चाहिए, लेकिन क्या है ना कि व्रत व्रत में भी खाने योग्य रहे, इसलिए मैंने तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, तेल को अवॉइड कर दिया है। नहीं तो अगर सरसों का तेल भी अगर शुद्ध तेल पड़ जाए, सरसों का शुद्ध घर का अगर तेल हो तो वो भी डाल दिया जाए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये है आंवला, तो मैंने सरसों का तेल अवॉइड कर दिया है। तो इसमें हम थोड़ा सा ये आंवला जो मैंने पीस करके रखा हुआ है उसमें डाल देंगे, और सारे आंवले को डालने के बाद उसमें पिसा हुआ जो आंवला है उसको डाल देंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिलाते मिलाते जब ये पक जाएगा, अच्छी तरह से पक जाएगा, इसमें पानी तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी तरह से मतलब एक तार इसमें हो जाएगा, चिपचिपा टाइप का हो जाएगा, तो समझिए कि मतलब ये एकदम परफेक्ट आंवले का च्यवनप्राश बन करके तैयार हो। तो इसको हम लगातार मिलाते रहेंगे 8 से 10 मिनट तक। इसको हम मध्यम मतलब कम आंच पे या मीडियम आंच पे इसको हम मिलाते रहेंगे, लगातार चलाना है इसको और चलाते रहना है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए अपने घर में, अपने बच्चे और बुज़ुर्गों की सेहत को देखते हुए सभी लोग घर पे शुद्धता के साथ। बाज़ार से सभी के घर तो आंवले का पेड़ होगा नहीं, लेकिन बाज़ार में इस समय अभी आंवला उपलब्ध है, तो आप लोग भी मंगा करके और अच्छी तरह से उसको साफ़ सुथरा करके धो करके और घर पे ही अचार, मुरब्बा, हलवा, च्यवनप्राश जो भी कहा जाए, जितने भी रेसिपी होती है सब बना करके और अपने बच्चों को खिलाइए। क्योंकि इस समय इतना संक्रमण बढ़ा हुआ है कि संक्रमण से अगर बचना है तो इन सब चीज़ों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया है। हम तो खुद ही बीमार थे, 1 महीने तक छठ के बाद से हम लगातार बीमार चल रहे हैं। मतलब हमारा इस्नोफीलिया ही ज़्यादा हो गया है, कम ही नहीं हो रहा है, मेरी सर्दी ही नहीं जल्दी जा रही है। तो यही सब चीज़ों का हम अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं घर पे। हमारे बाबूजी की भी तबीयत ख़राब चल रही है, तो उनको यही सब चीज़ हम खिला करके और मतलब स्वस्थ रख रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे घर के बुज़ुर्ग और बच्चे स्वस्थ रहें, तो इसलिए हमको इच्छा नहीं रहती है करने की, फिर भी हम ज़बरदस्ती करके उन लोग के स्वास्थ्य को बचाने के लिए हम ये सब चीज़ रेसिपी तैयार करते हैं घर पे। तो ये देखिए हलवा बन कर के एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। च्यवनप्राश देखिए ये अच्छी तरह से पक गया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि गैस को बंद कर देंगे और नीचे उतार करके इसको लगातार चलाएंगे। चलाने से क्या होगा ना, इसमें और ही मतलब तेज़ापन ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसको गैस से ऊपर से उतार करके नीचे रख देंगे और इसको 2 मिनट 3 मिनट तक लगातार चलाएंगे। तो ये मैंने क्या किया कि गैस पर से उतार करके नीचे रख दिया है,
और इसमें मैंने 1 चम्मच तक शहद मिलाना है। तो हमने एक बड़े चम्मच से शहद भी लेकर के रखा है। कहते हैं ना कि शहद और घी एक साथ मिलाना नहीं चाहिए, जहर हो जाता है। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़े थोड़े मतलब थोड़ा थोड़ा करके लिया है। तो 1 चम्मच तक मैंने छोटे चम्मच से ही शहद भी लिया है। तो उसको जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम शहद मिला देंगे, और शहद में मिलाने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको एक साफ़ सुथरे डिब्बे में रखेंगे और सभी बच्चों को खिलाएंगे, अपने बाऊजी को खिलाएंगे, अपनी अम्मा जी को खिलाएंगे और अपने खुद ही खाएंगे। तो ये मेरा परफेक्ट देसी जो नुस्खा है, तो हमने घर पे ही देसी च्यवनप्राश बनाया है, एकदम सेहत से भरपूर, एकदम स्वाद से भरपूर, बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा मान लीजिए अब बाज़ार में ये लोग क्या करते हैं ना, च्यवनप्राश बनाते हैं लोग, जैसे पतंजलि का होता है तो वो तो पूरा आंवला डाल करके बनाता है, लेकिन ये और च्यवनप्राश होता है तो उसमें आंवले का अर्क डाल करके और तमाम औषधि डाल के लोग बनाते हैं। लेकिन मैंने अर्क नहीं डाला है आंवले का, डायरेक्ट मैंने आंवले को ही मतलब गुड़ उड़ में मिक्स करके और हलवा बना करके तैयार कर दिया है। ये आंवले का जो च्यवनप्राश है, ये 6 महीने तक टिकाऊ रहता है, ये ख़राब नहीं होने वाला है। ये भी अच्छी तरह से अगर पका दिया जाए तो बहुत ही मतलब ज़्यादा दिनों तक, सालों साल तक, मतलब अगर ज़्यादा बनाएं तो सालों साल तक मतलब इसको चलाया जा सकता है, ये ख़राब होने वाला नहीं है। तो आज मैंने अपने हेल्दी होममेड में बनाया है बहुत ही परफेक्ट देसी च्यवनप्राश। तो आप लोग देख लीजिए और आप लोग भी ऐसा बनाइएगा और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ज़्यादा दिन से मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो फिर हम नई रेसिपी लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।